बड़े बूढ़े कहते हैं कि जब भी हम किसी की मुसीबत में काम आए या सेवा करें तो उसके बदले में हमें उसकी कोई कीमत नहीं लेनी चाहिए। हमारी स्वार्थ हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमें निस्वार्थ सेवा करना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर जे मौर्य। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी को मैंने कम से कम 50 बार अलग अलग किताबों में पढ़ी है और बहुत लोगों के मुंह से भी सुनी है। इंटरनेट पे भी ये कहानियाँ 50 लोगों ने अपने अपने मुंह से कही है और वही कहानी आज मैं आपके सामने सुनाते जा रहा हूँ। एक बहुत बड़े डॉक्टर थे जिनका खुद का अपना अस्पताल था। एक दिन वो अपने काम में बिजी थे। उसी समय कुछ लोग एक नवयुवक को उठा के लाए। वह नवयुवक जिसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, उसका कोई नहीं था। लोग ले आए, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने आके उसका चेहरा देखा। चेहरे देखते ही डॉक्टर ने इसके कहा कि इस नवयुवक को तुरंत भर्ती कर लिया जाए और इसकी भरपूर सेवा की जाए, अच्छे से इलाज किया जाए। ज़रूरत पड़ेगी तो बाहर से डॉक्टर को बुलाया जाए, ऑपरेशन किया जाए और इसके ऑपरेशन का जो भी खर्च होगा वह मैं करूँगा। उसकी दवाइयों का खर्च, उसके ऑपरेशन का खर्च, किसी भी तरह इस युवक को ठीक होना ही है। वह युवक तो खैर उस समय बेहोश था। 1 हफ्ते बेहोश रहने के बाद डॉक्टर के सेवा और ट्रीटमेंट से धीरे धीरे वह ठीक होने लगा। उसके ऑपरेशन के टाँके भी कट गए और वह एक दिन थोड़ा चलने फिरने लायक हो गया। तो उसने कहा कि अब मुझे डिस्चार्ज कर दिया जाए और मुझे बताया जाए कि मेरा बिल कितना हुआ। तो हॉस्पिटल स्टाफ ने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि आपका बिल नहीं लेना है। तो उसे समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं लेना है, यह आदमी है कौन। तो उसने कहा मैं डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ। हॉस्पिटल स्टाफ ने डॉक्टर से जाके कहा, डॉक्टर ने कहा उसको भेज दो। वह डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को नमस्कार किया और डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर आपका धन्यवाद, आपके कारण मेरे प्राण बच गए। लेकिन मैं आपका बिल देने लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ ज़रूर दूंगा। लेकिन आप कुछ भी नहीं ले रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप बिल्कुल बिल क्यों नहीं ले रहे हैं। उसने कहा लगता है तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो, लेकिन मैं तुमको उस दिन ही पहचान गया था। याद करो वह 2 साल के पहले का दिन, बरसात का मौसम, जब मैं एक जंगल में तुमसे मिला था। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, मेरे साथ मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे और भयंकर बारिश हो रही थी और रास्ता भी सुनसान था। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन हमें कोई मदद नहीं मिल रही थी। ऐसे समय तुम उस मोटरसाइकिल से वहाँ उस समय जा रहे थे और हमने तुम्हें आवाज़ दिया, तुम आए और देखो भगवान की कृपा कि तुम मोटर मैकेनिक निकले। तुमने गाड़ी का बोनट खोला और गाड़ी को थोड़ा स्टार्ट किया और गाड़ी को खुद चलाकर अपने गैरेज तक लाए और गाड़ी को रिपेयर करके हमें विदा किया। हमने उस समय आपसे पूछा कि कितना पैसा हुआ, तो तुमने कहा कि मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि मुसीबत के समय अगर किसी की मदद करो तो पैसे मत लो। हमने बहुत कोशिश किया लेकिन तुमने पैसे नहीं लिया। उसी समय हमने यह सिद्धांत बना लिया कि जिस तरह तुमने मेरी मदद की है, इसी तरह मैं भी जब किसी की मुसीबत के समय मदद करूँगा तो पैसे नहीं लूँगा। और उस बनाए हुए सिद्धांत में मैं कायम था और आज देखो प्रभु ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। ये प्रभु ही है जो सबका हिसाब किताब रखता है। आज मुझे तुम्हारी फ़ीस अदा करने का मौका मिला, इसलिए मैं आज तुम्हें फ्री नहीं कर रहा हूँ। यह ईश्वर मुझसे तुम्हारी फ़ीस दिला रहा है। इसलिए बच्चे जाओ, अपने जीवन में सुखी रखो। बस एक ही विनती है कि जो तुमने ये सिद्धांत बनाया है कि किसी की सेवा करो तो उसके पैसे ना लो, उसको निस्वार्थ भाव से करो। मुसीबत के समय की गई सेवा के पैसे नहीं ली जाते। इसे चालू रखो, मैं भी चालू रखूँगा। तो मित्रों, ये कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन इस कहानी का सार ये है कि जब हमारे पास कोई मुसीबत में आता है या हम जब किसी को मुसीबत में पाते हैं और उसकी मदद कर दें तो उसके बदले में हमें पैसा नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसकी मदद करके इंसानियत को बढ़ावा देना चाहिए। हमें पैसे नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए?
क्योंकि यह इंसानियत है और हम जो अच्छाई कर रहे हैं उसको कोई देखने वाला ईश्वर है। जो कुछ भी देना होगा वह देगा, ईश्वर देगा, उचित समय आने पे देगा। लेकिन लोगों का इंसानियत पे से भरोसा उठेगा नहीं, इंसानियत बढ़ेगी और एक दूसरे को लोग मदद करेंगे तो यह दुनिया रहने लायक हो जाएगी। तो जब भी हम किसी की मदद करें तो निस्वार्थ भाव से करें। हम जब किसी की मदद करेंगे तो वक्त आने पे, सही समय आने पे हमारी भी मदद करने वाला आसमान से प्रकट होगा। ये प्रभु का वादा है। तो इस प्रभु के वादा के साथ आज की कहानी मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और मैं खुद और आप सबसे ही यही प्रार्थना करता हूँ कि जब भी कोई ऐसी ज़रूरतमंद व्यक्ति मिले जिसको मदद की ज़रूरत है तो उसका निस्वार्थ भाव से मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार।